वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और याद से बेल आइकन यानी कि क्रांति की घंटी भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद और आइए मिलकर क्रांति लाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम है आत्मज्ञ उपाध्याय और आज की ये वीडियो एक ऐसी वीडियो होने जा रही है जिसमें मैं एक प्रार्थना, एक विनती करना चाहता हूँ आप सभी से, किसानों से और सरकार से। सन 1947 में यानी कि ईयर 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, हम आज़ाद हुए थे। उसी के कुछ वर्ष बाद सन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था। वो नारा था जय जवान जय किसान। जी हाँ, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम बड़े होते हैं तब तक हमें ये सिखाया जाता है कि हमारे समाज में दो वर्ग ऐसे होते हैं। वैसे तो सम्मान सभी को मिलता है, पर दो वर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें एक स्पेशल ऑनर दिया जाता है, जिन्हें एक विशेष सम्मान दिया जाता है। वो वर्ग होते हैं दो। सबसे पहले तो एक भारतीय फौजी और एक भारतीय किसान। एक होता है अन्नदाता और एक होता है हमारा रक्षादाता, जो एक हमारी रक्षा करते हैं और एक हमें खाना देते हैं। आज मन बड़ा विचलित है, मन बड़ा दुखी है। आज शायद आंखों में आंसू भी है, क्योंकि मेरे देश का किसान, मेरे देश का अन्नदाता वहाँ सड़कों पर बैठा हुआ है, भूखा प्यासा आंदोलन कर रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई है, या फिर क्या इसके पीछे कोई एक राजनीतिक साजिश है? आखिर ये माजरा है क्या? और इसी वीडियो में मैं एक प्रार्थना भी करना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों से। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे प्रिय भारत के किसान, ये आज का खत है आपके नाम। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं, आप काफ़ी दुखी हो रहे हैं, आप लाखों की संख्या में एकजुट होकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। मेरा मन काफ़ी विचलित हो रहा है, मेरा मन काफ़ी दुखी हो रहा है, और होगा भी क्यों नहीं। आज मेरे भारत का किसान, जो हमारा अन्नदाता है, जो हमें अन्न प्रदान करता है, वो किसान आज सड़कों पर आने को मजबूर है। शायद मेरा मन आज इसीलिए भी ज़्यादा दुखी है क्योंकि आज आप ही नहीं, मेरा पूरा देश परेशानी से गुजर रहा है। और जब देश पर बात आती है तो किस भारतवासी का दिल नहीं दुखता होगा। तो आज मेरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस से गुजर रही है। कोविड-19 वायरस यानी कोरोना ने इस पूरी दुनिया में एक तरह से तहलका मचा रखा है। काफ़ी लोग, न जाने हज़ारों की, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। और भारत भी इस महामारी से नहीं बच पाया है। भारत में भी न जाने रोज़ कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो रही है। ऐसे समय में भारत भी एक क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा है। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, विनम्र सवाल हाथ जोड़कर आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसे समय में जब भारत एक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में लाखों की संख्या में जुटकर आंदोलन करना कितना सुरक्षित है? इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैंने कल परसों एक न्यूज़ देखी थी। उस न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि आप किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें करीबन 120 से 150 किसान ऐसे थे जिन्हें खांसी और बुखार की समस्या थी। ऐसे में मन और दुखी हो रहा है, ऐसे में मन और डर रहा है कि अगर भगवान ना करे, बट अगर किसी भी एक किसान को या किसी को भी कोरोना वायरस हुआ तो मैं शायद ये सोच भी नहीं सकता, आप भी शायद नहीं सोच सकते कि ये कोरोना वायरस फिर कितनी तबाही मचाएगा। लाखों की संख्या में एक साथ हम एकजुट होकर आप सारे किसान खड़े हैं, पर क्या इससे कोरोना वायरस फैलने की आशंका कम है? नहीं, इसमें कोरोना की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं। मैं शायद छोटा हूँ अभी ये डिसाइड करने में कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। और मैं ये अपनी निजी राय रखता हूँ और मैं निजी राय को निजी ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो, जो कोई भी देख रहा है, मैं ये वीडियो को कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ इस वीडियो में हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक विनती कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा था कि आप सही है कि कौन गलत है, कौन सही है। ये तो सभी जानते हैं और सभी के अपने अपने विचार होते हैं। पर एक चीज़ जिससे मेरा मन और ज़्यादा दुखी हो रहा है, वो हो रहा है आपके स्वास्थ्य को लेकर मेरे मन में काफ़ी चिंता है। मैं आपके इस आंदोलन को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका आंदोलन गलत है, आपका आंदोलन सही है। जब किसी को किसी का अधिकार नहीं मिलता है तो उसको आवाज़ उठाने का अधिकार पूरा है। पर आपसे बस यही सवाल है कि कोरोना जैसी महामारी में ऐसे आंदोलन करना कितना सही है? शायद आप भी कहेंगे कि सही नहीं है। मेरी जान की फ़िक्र नहीं है, पर मुझे आपकी जान की फ़िक्र ज़रूर है। मैंने भी अभी कोरोना को फेस किया है। मैं भी अभी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तो मुझे पता है कि कोरोना वायरस कितना जानलेवा है। तो आपसे विनती है कि अपने इस आंदोलन को अब यही विराम दें। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ किसान आंदोलन की वजह से भारत की कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं भारत की इज्जत पे ठेस पहुँच रही है। ये बात मैं आपको
बिना किसी प्रूफ के नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने कहीं पढ़ी है, मैंने कहीं देखी है, तभी मैं यही कहना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों कि क्या आप भी यही चाहते हैं कि भारत की इज्जत को ठेस पहुँचे? शायद मुझे विश्वास है मेरे देश का किसान ये तो नहीं चाहता होगा। मेरी बातों पर आप ज़रूर अमल करिएगा और अपना छोटा भाई समझकर या अपना बेटा समझकर मेरी बात को ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर समझिएगा। मैं जाते जाते बस आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा देश, मेरा तिरंगा हमेशा लहराना चाहिए। इसी बात को मन में रखते हुए इस आंदोलन को यही समाप्त कीजिए। और मैं सरकार से भी विनती करना चाहूँगा कि आप किसान की बात सुनिए, आप किसान की परेशानियाँ सुनिए और जल्द से जल्द हो सके तो एक सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि मैं वो समय देखना नहीं चाहता जब मेरा देश का किसान ही इस कोरोना महामारी से हार जाए। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं जाते जाते बस आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आप इसे लाइक मत करिए, आप इस पर कमेंट भी मत करिए, बस इसे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मैसेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक पहुँचे और हम ये समझ सकें कि शायद कहीं ना कहीं गलत कोई भी हो, गलत चाहे सरकार हो या चाहे कोई भी हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के किसान के स्वास्थ्य पे कोई भी आँच आए। धन्यवाद।